सोचिए, एक ऐसा देश, इसी देश में यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से कुछ हैं। विशाल गेहूं के खेत हैं, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, ब्लैक सी का खूबसूरत किनारा है और हजारों साल पुरानी सभ्यता की निशानियां हैं। यह देश है यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन की असली कहानी क्या है? कीव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चेरनोबिल ने पूरी दुनिया को कैसे हिला दिया? और आखिर इस खूबसूरत देश की जिंदगी युद्ध से पहले कैसी थी? आज हम यूक्रेन को सिर्फ खबरों की नजर से नहीं, बल्कि एक यात्री की नजर से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यूक्रेन एक ऐसा देश जिसकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। कल्पना कीजिए, आप यूरोप के एक ऐसे देश में खड़े हैं जहां दूर तक फैले सुनहरे गेहूं के खेत हैं, आसमान को छूते पुराने चर्च हैं, खूबसूरत नदियां हैं, ऐतिहासिक शहर हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में अपनी मिट्टी के लिए एक अलग ही प्यार दिखाई देता है। लेकिन इसी खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह देश है यूक्रेन। एक ऐसा देश जिसके बारे में आज दुनिया का ज्यादातर हिस्सा युद्ध, रूस और तबाही के संदर्भ में बात करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध से पहले यूक्रेन कैसा था? यहाँ के लोग कैसे रहते थे? इसकी राजधानी कीव कैसी दिखाई देती थी? यहाँ की संस्कृति कहाँ से आई? और आखिर ऐसा क्या है जिसने इस देश को यूरोप के नक्शे पर इतना महत्वपूर्ण बना दिया? आज की इस यात्रा में हम सिर्फ यूक्रेन को देखेंगे नहीं, बल्कि उसकी कहानी को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जिसमें इतिहास भी है, खूबसूरती भी है, दर्द भी है और उम्मीद भी। सबसे पहले अगर हम यूक्रेन को नक्शे पर देखें तो यह पूर्वी यूरोप का एक बड़ा देश है। इसके पश्चिम में यूरोप के कई देश हैं, दक्षिण में ब्लैक सी यानी काला सागर है और पूर्व में रूस है। यूक्रेन का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसे यूरोप के बड़े देशों में गिना जाता है। लेकिन यूक्रेन की असली पहचान सिर्फ उसके आकार से नहीं होती। इसकी पहचान बनती है इसके विशाल मैदानों, उपजाऊ जमीन, पुराने शहरों और हजारों वर्षों की ऐतिहासिक विरासत से। यूक्रेन को कभी कभी यूरोप की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है और गेहूं, मक्का, सूरजमुखी जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में यूक्रेन के ग्रामीण इलाकों से गुजरें तो दूर दूर तक फैले खेत देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे जमीन ने अपने ऊपर सुनहरे रंग की चादर बिछा दी हो। और अब आते हैं उस शहर पर जिसे यूक्रेन की आत्मा कहा जा सकता है, कीव। कीव सिर्फ यूक्रेन की राजधानी नहीं है, बल्कि यह यूरोप के सबसे पुराने ऐतिहासिक शहरों में से एक है। शहर में चलते हुए आपको एक तरफ आधुनिक यूरोप दिखाई देता है और दूसरी तरफ सदियों पुरानी इमारतें, पुराने चर्च, विशाल गुंबद, चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क और डीनाइप्रो नदी, ये सब मिलकर कीव को एक अलग ही पहचान देते हैं। डनाइप्रो नदी शहर के बीच से गुजरती है और इसका आकार इतना विशाल है कि कई जगहों पर इसे देखकर आपको समुद्र जैसा एहसास हो सकता है। कल्पना कीजिए कि शाम का समय है, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है और नदी के पानी पर सुनहरी रोशनी पड़ रही है। सामने शहर की रोशनियां जल रही हैं और दूर किसी चर्च की घंटी सुनाई दे रही है। यही वह यूक्रेन है जिसे अक्सर युद्ध की खबरों के बीच दुनिया भूल जाती है। कीव की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में से एक है सेंट सोफिया कैथीड्रल। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यूक्रेन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके आसपास का क्षेत्र पुराने कीव की कहानी सुनाता है। यहाँ आपको ऐसा लगता है जैसे आप आधुनिक शहर में नहीं, बल्कि कई सौ साल पीछे चले गए हों। इसी तरह कीव का गोल्डन गेट भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। कभी यह शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया विशाल प्रवेश द्वार था। आज यह यूक्रेन के पुराने गौरव की याद दिलाता है। लेकिन यूक्रेन की कहानी कीव से शुरू होकर कीव पर खत्म नहीं होती। अगर आप पश्चिम की तरफ जाएं तो आपको लिविव मिलता है। लिविव को देखकर कई लोग कहते हैं कि यह शहर यूक्रेन के भीतर एक अलग यूरोपीय दुनिया जैसा महसूस होता है। इसकी पुरानी गलियां, खूबसूरत इमारतें, कैफे और यूरोपीय वास्तुकला इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। लिविव का ओल्ड टाउन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पुराने यूरोपीय फिल्म के सेट में प्रवेश कर गए हों। छोटे कैफे, पत्थरों से बनी सड़कें, पुरानी इमारतें और चर्च, हर मोड़ पर एक कहानी छिपी है। लेकिन यूक्रेन को समझने के लिए सिर्फ उसकी इमारतों को देखना काफी नहीं है, आपको उसके लोगों को समझना होगा। यूक्रेनी संस्कृति में परिवार, परंपरा, संगीत, नृत्य और भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की पारंपरिक पोशाक विशिवांका दुनिया भर में पहचानी जाती है। यह कढ़ाई वाली शर्ट केवल कपड़ा नहीं है, बल्कि यूक्रेनी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुकी है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी कढ़ाई के पैटर्न अलग होते हैं।
और कई डिजाइनों के पीछे अपनी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं और कहानियां हैं। अब अगर भोजन की बात करें तो यूक्रेन का नाम आते ही सबसे पहले जिस डिश का ख्याल आता है वह है बोर्श्ट। यह चुकंदर से बनने वाला प्रसिद्ध सूप है जिसका रंग देखकर ही आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। लेकिन यूक्रेनी खाना सिर्फ बोर्श्ट तक सीमित नहीं है। वारेनिकी यानी भरवा डम्पलिंग्स भी यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हें अलग अलग फिलिंग्स के साथ बनाया जाता है, कभी आलू, कभी पनीर जैसा फिलिंग और कभी दूसरी स्थानीय सामग्री। यूक्रेनी घरों में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, भोजन परिवार को एक साथ बैठाने की परंपरा भी है। अब थोड़ी बात करते हैं यूक्रेन के इतिहास की, क्योंकि इस देश को समझने के लिए इतिहास जानना बेहद जरूरी है। कीव और आसपास का क्षेत्र मध्यकालीन कीवन रूस नामक राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी ऐतिहासिक विरासत को लेकर आज भी इतिहास में काफी चर्चा होती है। समय के साथ यह क्षेत्र अलग अलग शक्तियों के प्रभाव में आया। कभी पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ का प्रभाव रहा, कभी रशियन एम्पायर का, फिर सोवियत यूनियन का दौर आया और आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। 1992 का साल यूक्रेन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की और दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी देश की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। राजनीति, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, पहचान और विदेश नीति जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। फिर आया 2014 का साल। यूक्रेन के राजनीतिक इतिहास में यह एक बड़ा मोड़ था। राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और इसके बाद क्राइमिया तथा डॉनबास क्षेत्र को लेकर गंभीर